ये अपने अठवा पुलिस स्टेशन सूरत का जो एरिया है वहाँ पे सोनी फलिया में एक राहुल भाई खलासी हैं, वो गणपति की मूर्तियां बेचने का काम करते हैं। उनकी दुकानें हैं, तो एक दुकान उनकी सोनी फलिया में है, दूसरी दुकान वहां से 500 मीटर जितनी दूरी के ऊपर है। तो वो उस दुकान में मूर्ति बेच रहे थे। वहां से जब दूसरी दुकान पे कोई कस्टमर आया होगा तो वहां से वो अपनी दुकान को खुली छोड़ के और दूसरी दुकान पे चले गए। मीनवाइल 2 मुस्लिम लेडीज हैं, उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, वो उनकी दुकान में इंटर करते हैं और जब वो वापस आते हैं एक खलासी, तो उनको 10 जितने गणपति हैं, किसी का अंगूठा टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, ये अपनी दुकान में मिलता है। तो उस टाइम पे ये 17 अगस्त की घटना थी। उस टाइम पे वो आके उनसे बात करते हैं कि भाई मेरा नुकसान कर दिया, आप यहाँ खड़े थे, आपके बच्चे और आप सब दुकान में घुस गए, इस तरह की बात हुई। बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन में गए तो उनका था कि मेरा 60,000 जितना नुकसान हो गया, तो मेरे नुकसान की भरपाई करें। फिर जब उन्होंने खुद ने तपास किया तो पता लगा ये लेडी दोनों हैं, ये भीख मांगने का काम करती हैं और ये फुटपाथ पे ही सोते हैं। तो वो उनको पैसे देने में असमर्थ थे। तो बाद में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में एंट्री की गई, उनका निवेदन लिया गया कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करनी है, मुझे इनसे नुकसान की भरपाई करवानी थी, बट ये दोनों असमर्थ हैं। और अभी जब ये सैयदपुरा में इस तरह का बनाव बना कि कुछ बच्चों ने गणपति के पंडाल के ऊपर पत्थरमारा किया, तब इनको जो फरियादी हैं उनको ये लगा कि कहीं मेरी दुकान में जो तोड़फोड़ की गई वो इस तरह से कहीं मुझे टारगेट करके मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से तो नहीं की गई है। तो इसलिए उन्होंने कल अठवा पुलिस स्टेशन में आके फरियाद की। उनकी फरियाद पे भारतीय न्याय संहिता की कलम 299, 324(4), 329(4) और 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों जो महिलाएं हैं आरोपी, उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो सूरत में जो बनाव हुआ था जिसमें पुलिस की हत्या का प्रयास भी था, उसमें 27 आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस की तरफ से कुछ 17 ग्राउंड्स है वो कोर्ट में सबमिट किया गया और 17 ग्राउंड में से एक भी ग्राउंड ऐसा नहीं है कि उसमें विदाउट द कस्टडी ऑफ एक्यूज पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके। चूंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनाव हुआ, तो इट इज सम काइंड ऑफ सीरियस ऑफेंस। तो एक दूसरे के तार जुड़े हैं या नहीं वो भी हमें इन्वेस्टिगेट करना है। आने वाले दिनों में त्योहार का दिन है, दोनों कौमों का त्योहार का दिन है, तो उसके अंदर तो कोई बड़ी साजिश नहीं है। तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सूरत पीपल भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये कुछ तार उसके साथ तो नहीं जुड़ा है। तो ये सब दलीलें करीब 3:30 बजे से शुरू हुई, 7 बजे दलील खत्म हुई और मजिस्ट्रेट श्री मारवा साहब ने 23 आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भेजने का ऑर्डर किया 2 दिन के लिए। बचाव पक्ष अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने एलिगेशन किया पुलिस के खिलाफ, कहीं पॉलिटिकल बाबत की बोली, तो हमने उसका खंडन करते हुए बोले कि सर ये दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर लॉ स्पीक्स, उनके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए और पुलिस कोई पिक एंड चूज वाली नीति नहीं कर रही है। और उसका एकदम ताजा उदाहरण ये है कि जो हमने अरेस्ट किया था उसमें से एक आदमी बनाव के टाइम दूसरी जगह पे था, उसका एविडेंस पेश किया तो हमने उसको नोटिस देके जाने दिया है। नॉट ओनली दैट, जो रिमांड मांगा उसमें एक का वन ऑफ द एक्यूज ही वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा और दूसरा थोड़ा हैंडीकैप जैसा था। तो हमने बोला कि ये दोनों का रिमांड अभी नहीं चाहिए हमें, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मांगेंगे। तो उसके ऊपर से ही सिद्ध होता है कि पुलिस पिक एंड चूज या तो पॉलिटिकल एंगल से तपास नहीं कर रही है, वो तटस्थ तपास करके कोर्ट के समक्ष सत्य बाबत लाना चाहती है। अभी इस मामले में कुल कितने आरोपी थे, कितने लोग? वैसे कंप्लेंट के मुताबिक देखने जाओ तो 200 के करीब मॉब था, उसमें से 27 को पकड़ा है और वो कोर्ट में पेश किया गया है। 23 लोगों की मिली, बाकी 2 लोगों की हमने ये मना किया कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम मांगेंगे और बाकी का जो है वो 23 का मिला है। इसमें कुल 27 एक्यूज को नामदार कोर्ट के समक्ष आज प्रेजेंट किया गया। 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया था, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे 2 एक्यूज ऐसे थे जिनकी हेल्थ के इश्यू थे। तो हमारे सरकारी वकील श्री नयन सुखड़वाला जी ने ही नामदार कोर्ट को बताया था कि वो कोर्ट पे उसमें डिस्क्रिशनरी पावर पे छोड़ा था कि वेदर उनको मतलब रिमांड देते कि नहीं। लेकिन कोर्ट ने काफी 2.5-3 घंटे की दलील के बाद कुल
23 लोगों का 2 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया गया है। पुलिस इन कस्टडी के दौरान, रिमांड के दौरान क्या कुछ जानकारी जुटाने वाले हैं? अभी आप जानते हैं सूरत एक शांति प्रिय सिटी रहा है। हर त्योहार बहुत हर्षोल्लास से सूरती लोग मनाते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि ये जानबूझ के सूरत की शांति को ये मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसके पीछे कौन से कारण है, वही हमारा मेन उद्देश्य है। इसके पीछे कोई संगठन या कोई आदमी या किसी का हाथ है, वहां तय तक जाने का हमारा मेन इंटेंस है। तो उसके लिए हमने 14 डेज का रिमांड मांगा था, लेकिन नामदार कोर्ट ने 2 दिन का दिया है। तो हम ट्राई करेंगे कि वहां तय तक पहुंचे। और हमारे जो मीडिया मित्र है वो भी हमारे काफी अच्छे इंफॉर्मेशन स्रोत है। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम लोगों को जो प्राइवेट वीडियो जिन्होंने उतारे हैं और वो सब कलेक्ट जो हमारे पास आते हैं, हर एक एंगल को हम लोग डीप में उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी तय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लगभग 200 आरोपियों को भी आरोपी बनाया गया, उनको पकड़ने के लिए क्या प्रक्रिया? वही हमारे पास बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज, फिर ये इनका इंट्रोगेशन में वो लोग बताएंगे कि इनके साथ में और कौन थे। तो अलग अलग वीडियो फुटेज है, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इनके ग्राउंड पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितने भी आरोपी हम लोग मैक्सिमम इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करेंगे। एफआईआर में कुछ डिटेल में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी और थी, कुछ निकल कर सामने आया हो जो खुलकर अब बता सके पुलिस भी कि इस तरीके से हुआ था? जहाँ तक ये आपको जैसे बताया कि जो एफआईआर, तीनों एफआईआर हुई हैं, उसमें जो बच्चों के विरुद्ध में किया गया है, तो वो फर्दर जो इंट्रोगेशन में ये है कि इन लोगों ने किस ढंग से ये 2 दिन से पहले भी किए थे और अभी कर रहे, तो कितना लाइटली इस चीज को ये लेके कर रहे थे। और अगर ये पुलिस ने वहां पे नहीं पकड़ा होता तुरंत, तो ये जाके कहीं और भी करते ही है, क्योंकि इनको मन में एक ऐसा आ गया कि अपना हम तो बच्चे करते जाओ। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको करने वाला कौन था, जो कि अपने सूरत शहर, जो कि तमाम कौम के लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे सबका बिजनेस एक दूसरे से सारे त्योहारों से चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का एकदम डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा जो पत्थर भी मारने का हुआ, तो हम लोग ड्रोन कैमरे से रात को ही पूरा सर्च किया गया जितना, तो ये लोग पत्थर लाए हैं, तो पत्थर पहले से कहीं इन्होंने रखा था जो है, तो पड़े हुए थे जो इस डिरेक्शन से पत्थर आए। तो उसके बारे में भी इसीलिए इनका जो 28 लोग हैं उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है कि कहाँ से पत्थर आए, कैसे और किसने उनको उसकेरा, क्योंकि दूसरा मॉब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्यों पत्थर मारा है। आखिरी सवाल सर, 16 को ईद, 17 को गणेश विसर्जन, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है? ये लगभग पिछले बार भी एक ही दिन गणेश विसर्जन ईद का त्यौहार था, तो ईद का जुलूस एक दिन के बाद निकला था। तो इस बार एक दिन पहले ईद है, 16 को 17 को गणेश विसर्जन का त्यौहार है। तो उसको लेके हम लोग जितनी मीटिंग्स आज भी सारे आगेवानों से, मुस्लिम आगेवानों से की गई, अपने हिंदू आगेवानों से मीटिंग की गई, अभी दूसरी मीटिंग में चालू होने जा रही, जिसमें हम लोग बस यही चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं कि कितने बजे 16 तारीख को निकलेगी, कि किस टाइम पे ख़त्म कर दिया जाए, कि जिससे बैरिकेडिंग वगैरह लगाना होता है रात को नेक्स्ट डे के विसर्जन के लिए। तो उसके बारे में हमारा लोग को बातें चल रही, और जो अलग अलग समाज, मुस्लिम समाज भी अपना समाज में बात कर रहा है कि कैसे करना और टाइमिंग में कैसे हमको एडजस्ट करने का है, तो वो भी चल रहा है। लेकिन होपफुली वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और अच्छे से अपने यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पूरा निकलेगा जो। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत ये पथराव किया गया था, ये पुलिस की जांच में खुलकर सामने आया है, क्योंकि पत्थर इकट्ठे किए गए थे टेरेस पर और उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया था। अब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने बच्चों का इस्तेमाल किया, पत्थर पहले से इकट्ठा करके पथराव किया, ये पता लगाने की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है।